इंटीग्रेशन के केस में हम लोग स्पेशल इंटीग्रल्स पर डिस्कस कर रहे हैं और उसी के कुछ और फर्दर 3 और जो मोस्ट एडवांस कह सकते हो कि इसके इंटीग्रल फॉर्म है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। आज हम लोग स्पेशल इंटीग्रल्स पर ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसके सबसे एडवांस फॉर्म पे है ये। आप देख चुके हो कि इसका जो इंटीग्रल है, इसके जो स्पेशल फॉर्म्स हैं, हम लोग पहले इसके तीनों डिफरेंस फॉर्म को देख लेते हैं। पहला फॉर्म है a² - x² रूट और dx। दूसरा है a² + x² इस पर रूट dx। तीसरा हो गया x² - a² इस पर रूट dx। तीनों केस में सिमिलरिटी क्या है कि x/2 सब में आएगा, x/2 सब में आएगा, x/2, ठीक है। उसके बाद जो फंक्शन है वो भी सब में आएगा एज इट इज़, a² - x², a² + x², इधर भी x² - a², बिल्कुल एज इट इज़। अब यहाँ पर ये प्लस a²/2 सब में जो आएगा कॉमन, प्लस a²/2। ये माइनस वाले केस में सिर्फ याद रखो -a²/2 आएगा, -a²/2, ठीक है। उसके बाद फिर लॉग सब में आएगा। और यहाँ पर ये फर्स्ट वाले केस में चूँकि साइन इन्वर्स वाला केस बन रहा है, ये साइन इन्वर्स के केस में लॉग नहीं आएगा, यहाँ पर साइन इन्वर्स x/a आ जाएगा, ये x/a + c। लेकिन बाकी दोनों केस में लॉग के बाद फिर इससे पहले जो फंक्शन ये पढ़े थे स्पेशल फॉर्म, उसमें जैसे आया था x बाहर होगा प्लस √ जो फंक्शन है वो फंक्शन हो जाएगा, x² + a² + c। यहाँ पे x² x + x² - a² + c। इस तरह से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो हमारा काम सबसे ज़रूरी है कि ये चीज़ याद रखना, और उसके बाद देखो बहुत आसानी हो जाएगी। अब हम समझते हैं कि एक क्वेश्चन करने के बाद तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो बड़ी आसानी से। अब हम क्या करते हैं, पहले वाले इक्वेशन देखो, हमारे पास है x², ये है x² + 4x + 6 इस पर रूट है। अब हम पहला काम तो ये करेंगे इस पर कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लें। तो उसके लिए आप जानते हो कि x² + 4x, यहाँ पर 4 का परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसका आधा 2 हो गया, 2 का स्क्वायर ऐड किए, माइनस फिर 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, और +6 पहले से है इसमें। ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम कर रहे हैं। ये इतना से हमारे ये बन गया x + 2 का होल स्क्वायर। और इधर देखो 6 है और इधर +6 है, -4, इससे 2 बना, 2 का हम सीधे प्लस में 2 बना, 2 का रूट के फॉर्म में हम लिख देंगे, ये रूट 2 के फॉर्म में हम लिख दिए dx। अब देखो कितना आसान हो गया, ये हो गया, ये x² + a² हो गया। अब हम यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, इसीलिए अब हम इसको x + 2 को हम थोड़ी देर के लिए डिलेट कर लेते हैं। तो dx बराबर हो जाएगा, dx इसका डेरिवेटिव 2 का तो 0 हो गया, इधर dt हो गया। तो अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ t² हो गया + √2 का होल स्क्वायर। अब ये
एकदम शॉर्ट फॉर्म में आ गया। अब आप जानते हो कि इसको हम क्या करेंगे। अब टी स्क्वायर हमारे पास आ गया, यहाँ पर देखो, अब हमारे पास आ गया टी स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। यही चीज़ हमको चाहिए था, इस फॉर्म में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, t/2 x/2 जैसे लिखते हैं, फिर अंडर रूट जो फंक्शन है टी स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, यही लिखते हैं। उसके बाद प्लस डालते हैं, फिर ए स्क्वायर लिखते हैं। ए स्क्वायर का मतलब हो गया, यहाँ ए की जगह पर √2 है, इसका स्क्वायर अपॉन 2। फिर यहाँ लॉग, चूँकि ये लॉग वाले केस में आ गया, फिर यहाँ टी लिखेंगे प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। बस ये हमारा काम समझो कि ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा अब ये काम अब ये करना है कि हमने जो टी लेट किया था जहाँ जहाँ, उस जगह हम उसको वैल्यू डाल देंगे जहाँ जहाँ टी है। तो टी के जगह पर यहाँ पर x + 2/2 हो गया अंडर रूट। यहाँ पर x की जगह पर हम t के फॉर्म में तो आंसर नहीं कर सकते हैं ना, तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का 2 हो गया, 2/2 लॉग t के जगह पर फिर x + 2 रखेंगे यहाँ पर, प्लस यहाँ पर प्लस फिर x + 2 का होल स्क्वायर रखेंगे, प्लस √2 का होल स्क्वायर अपनी जगह पर, प्लस सी। थोड़ा सा जहाँ पर सिंप्लीफाई हो सकता है हम कर लेते हैं। x + 2/2 यहाँ पर खोलोगे तो वही फॉर्म आ जाएगा, a² + b² + 2ab, और फिर इसका स्क्वायर हट जाएगा। इससे फिर वही इक्वेशन आ जाएगा जो इक्वेशन लेकर हम चले थे, यानी x² प्लस 4x प्लस 6 था ना, बस वही इक्वेशन आ जाएगा फिर से। तो हम इस पर रूट पे डाल देते हैं यहाँ पर, प्लस ये 2 कट जाएगा, लॉग यहाँ पर भी वही हो जाएगा, यहाँ तो x + 2 सिंपली x + 2 है, रहने दो। यहाँ पर प्लस अंडर रूट ये भी था, और वही हो जाएगा जो वहाँ था, x² प्लस 4x प्लस 6 प्लस c। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम इसको कंप्लीट किए। सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो इसी तरह से, ज़रूरी नहीं कि हम एक एक करके बताएं। देखो यही चीज़ इसमें भी होगा, यही चीज़ इसमें भी होगा। हम थोड़ा इसमें आते हैं, फोर्थ में। वन प्लस 3x माइनस x², इस पर रूट है dx। यहाँ पर हम पहला काम यह करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 रहने दें, इसको पहले हम लिख लेते हैं, x ब्रैकेट डाल देते हैं, x² हो गया, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 3x। अब हम क्या करते हैं, इसका हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं। हाफ मतलब हो गया 3/2 का होल स्क्वायर, इसमें ऐड किए। फिर ऐड किए तो एक्चुअली क्या कर दिया हमने, माइनस। देखो जहाँ पर हम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब हम इसको प्लस करेंगे जितना यहाँ किया, तो 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब हम क्या लिखें, यहाँ 1 है, 1 यहाँ 3 या 9, 9/4, 1 प्लस 9/4, 9 × 4 13 हो गया, 13
13 का स्क्वायर अपॉन 4 मतलब 2 इधर हो गया। अब इसको हम इस तरह से होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस इधर माइनस वाला फॉर्मूला बन गया ना, यहाँ पे माइनस था -2ab, तो ये माइनस वाला फार्मूला बन गया x - 3/2 का होल स्क्वायर। ये यहाँ से यहाँ तक रूट के अंदर है dx। अब हमको ये जो देख रहे हो x - 3/2, इसको हम t लेट कर लेते हैं, लेट, तो ये हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx हो गया, इधर हो गया dt, यानी हमारा इक्वेशन अब यहाँ पर t आ जाएगा। तो अब हम जो ये करेंगे, खोलेंगे इसको इस तरह से। पहले तो आप ये कर लो कि √13/2 का होल स्क्वायर माइनस इस पूरे को t लेट किए तो t स्क्वायर हो गया, dt। अब ये कौन सा बन गया, a² - x², यानी साइन इनवर्स आएगा। तो अब हम क्या पहला काम तो ये करेंगे, x/2 लिखेंगे, x/2 का मतलब यहाँ t/2 लिखेंगे, अंडर रूट जो फंक्शन है वो फंक्शन लिखेंगे, यानी √13/2 का होल स्क्वायर माइनस t² जो फंक्शन था वैसे लिख दिए, प्लस a² का मतलब हो गया यहाँ पर a की जगह पर देखो क्या है, √13/2, ये a है, और इस पूरे का स्क्वायर हम करते हैं, a²/2 करते हैं, 2 रहने दो। फिर साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स डालें, और x मतलब t/a, a का मतलब √13/2, ये a हुआ, t/a साइन प्लस c। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, t की जगह पर वैल्यू डाल देंगे, t की जगह पर हमारा जो वैल्यू था क्या था, वो हम लोग लाए थे x - 3/2 का होल स्क्वायर था, तो वो यहाँ पर हम t का वैल्यू ये था, तो हम ये t की जगह पर डालेंगे x - 3/2/2, फिर आ गया ये √13 का तो 13 हो गया, 13/4 हो गया, माइनस t की जगह पर फिर 3 - x - 3/2 का होल स्क्वायर है ना, t² हो गया ये, प्लस यहाँ पर भी स्क्वायर हट जाएगा, 13/4 to 8 हो जाएगा ये, और इधर साइन इनवर्स t की जगह पर x - 3/2/13 √13/2, ये a है, प्लस c। और ये कुछ कर सकते हैं, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2x - 3 हो गया, 2x - 3 अपॉन नीचे आएगा 2 जब 4 हो गया ये, यहाँ पर यहाँ पर अगर खोलोगे तो जस्ट वही आ जाएगा जो इक्वेशन हम लेके चले थे, यही एकदम एग्जैक्टली यही आ जाएगा, जो दिस वन। तो हम इसको 1 + 3x - x² लिख सकते हैं, प्लस ये 13/8 हो गया, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ 2x हो गया, ऊपर 2x - 3 अपॉन, और इसका 2 कट जाएगा, खाली √13 बचेगा,
डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहेगा तो कर दो। ठीक है, इस तरह से इसका ये आंसर हो गया। ओके, अच्छा अगले क्वेश्चन में देखो अधूरा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है परफेक्ट स्क्वायर बनाने से। एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, इतना ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x है प्लस इसका आधा 3/2 हो गया, इसका स्क्वायर ऐड करेंगे, फिर इतना ही माइनस करेंगे, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस किया और इस पर रूट dx। ठीक है, इधर हमारा फॉर्मूला बन गया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया, और इधर बन गया 3/2 का होल स्क्वायर। ये अब हम चले आए किस में, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में। तो अब हम इसको x प्लस 3/2 को फिर से t लेट कर लेते हैं, तो ये dx हो गया, इधर dt हो गया dt। तो अब हम टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे आगे। अब हमारे पास आ गया क्या, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए का मतलब होगा 3/2 का होल स्क्वायर और इस पर रूट dt। अब हम देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला केस बन गया। तो एक्स स्क्वायर इसमें तो क्या होगा, t/2 पहले तो अभी वही करेंगे जो t/2 इंटू जो फंक्शन है टी स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस नहीं बल्कि माइनस है तो माइनस करते हैं यहाँ, ए स्क्वायर मतलब हो गया 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर अपॉन 2, फिर लॉग, उसके बाद क्या लिखते हैं एक्स का मतलब हो गया टी प्लस अंडर रूट जो फंक्शन है यानी टी स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यही करते हैं प्लस सी। अब यहाँ पर टी की जगह पर रख देंगे जो वैल्यू हमने स्टोर किया था, एक्स प्लस 3/2 अपॉन 2। यहाँ पर भी खोलोगे तो सेम वही चीज़ आ जाएगा जो ये था। तो 3 हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसको टी की जगह पर जब रखेंगे तब, यानी हम अब यहाँ पर रख रहे हैं, पहले टी रख लेते हैं यहाँ पर, एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9/4 और 2 भी है तो 9/8 हो जाएगा। यहाँ पर लॉग यहाँ पर देखो टी की जगह पर फिर ये आ जाएगा एक्स प्लस 3/2, ये टी की जगह पर आया, प्लस ये ब्रैकेट में फिर टी की जगह पर एक्स प्लस 3/2 इसका होल स्क्वायर प्लस यानी माइनस और 3/2 का होल स्क्वायर प्लस सी। अब क्या हो गया, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3/2, नीचे आ जाएगा 2 जब 4 हो जाएगा। यहाँ पर एग्जैक्टली वही होगा जो उधर इक्वेशन हम लेके चले थे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 सब कुछ कट जाएगा। ठीक है, माइनस 9/8 और इधर लॉग, इसको चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, या करोगे भी तो 2x कोई बड़ी चीज़ नहीं, 2x प्लस 3/2 ऐसे छोड़ दो। अब यहाँ पर हो गया प्लस वही इक्वेशन आ जाएगा फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी, बस ठीक है ना, ये इस तरह से हो गया। तो इस तरह से आप इसको भी कर सकते हो। और एक तो
सिंपल है, कोई इसमें ये नहीं है प्रॉब्लम। अब एक थोड़ा सा जो जो डिफरेंट लग रहा है वो हम देखो कि एक इसको देख लो, 7th वाले को, 3 माइनस 2x और -2x स्क्वायर है ना, इस पर रूट। हम पहले तो 2x स्क्वायर है यहाँ पर, इसको 2 पहले इससे हटाएंगे तो पहला काम तो हमारा ये होगा कि 2 इससे कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3/2 हो गया, यहाँ पर 2 कट जाएगा, x बचेगा, और यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए तो x स्क्वायर। ये हम सिर्फ x स्क्वायर को फ्री करने के लिए 2 कॉमन लिए सबसे। अब ये 2 जो है रूट के अंदर है तो ये √2 बाहर हो जाएगा और बच गया। अब अंदर यहाँ पर हम पहले x स्क्वायर को लिख सकते हैं, पहले हम 3/2 रहने दें यहाँ, प्लस इसको हम एक ही बात होगी अगर हम x स्क्वायर को पहले लिख लें, क्योंकि फार्मूला वही होगा, ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एक ही बात होती है। तो हम कहो तो हम ऐसा कर लेते हैं, x स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, प्लस -x है, -x लिख लिए, इसका हाफ क्या होगा, 1 है यहाँ, 1 का हाफ हो गया 1/2, इसका स्क्वायर ऐड किए, फिर इतना माइनस भी करेंगे तो माइनस किए तो 1/2 का स्क्वायर माइनस कर दिए, और 3/2 जो बचा हुआ है प्लस में 3/2 वो अपनी जगह पर है, ये dx हो गया। √2 यहाँ कैरी करते चलेंगे और यहाँ पर हो गया हमारे पास x माइनस है तो -2a भी हो गया, x तो x - 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये प्लस है तो 3/2 उसमें एक 1/4 माइनस होगा तो 4 4 12, 12 - 2 10 हो गया, 10/4। तो अब हम यहाँ 10 है तो √10/2 का होल स्क्वायर, ये dx। ठीक है, अब फिर आगे वही बात कि यहाँ रिलेट कर लेते हैं, यहाँ x माइनस 1/2 को रिलेट कर लेते हैं तो dx बराबर हो गया dt। अब हमारे पास t के फॉर्म में इक्वेशन हम लिखेंगे, यहाँ √2 बाहर रहने दो, और अंदर हो गया हमारे पास इसको t² प्लस, अब ये प्लस में आएगा, बड़ा है ये प्लस में आएगा, ठीक है, प्लस √10/2 का होल स्क्वायर, अपन होल स्क्वायर होगा, इस पर रूट dt। अब ये हो गया x² प्लस a² वाला केस। x² प्लस a² वाले केस में हम क्या लिखते हैं, √2 तो एज इट इज़ है x/2 यानी t/2, अंडर रूट जो फंक्शन है वो लिखते हैं t² प्लस √10/2 का होल स्क्वायर प्लस a² मतलब √10/2 का होल स्क्वायर, ये पूरा a है /2, a²/2, फिर log t प्लस अंडर रूट जो फंक्शन है मतलब t² प्लस √10/2 का होल स्क्वायर प्लस c। ये √2 बाहर है, ये
यहाँ टी, अच्छा अभी टी को रखो, t/2, यहाँ पर टी स्क्वायर हो गया प्लस ये 10 का रूट स्क्वायर है तो 10 हो गया, 10/4 हो गया, रूट हट गया खाली ऊपर, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी देखो 10 का रूट हट गया तो 10 हो गया, 10/2 to the 4, 4 to the 8, 10/log टी की जगह पर फिर से हम वैल्यू डालेंगे यहाँ पर प्लस ये टी स्क्वायर प्लस कितना हो गया 10 का 10 हो गया, 10/4 हो गया, 10/4 और प्लस सी। अब टी का वैल्यू डाल दो, √2 रहने दो सब पर, 10 का वैल्यू हो गया x, ये x माइनस 1/2 फिर यहाँ पर आ गया टी स्क्वायर यानी x माइनस 1/2 का /2 नहीं, इसमें /2 नहीं, इसका होल स्क्वायर /2, ये प्लस 10/4, यहाँ पर खाली टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर है प्लस 10/4 हो गया, और इधर हो गया प्लस 10/8 कट रहा है तो 5/4 लिख दो, लॉग टी की जगह पर वैल्यू x माइनस 1/2 प्लस फिर ये x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 10/4 और इस पर रूट प्लस सी। अब थोड़ा सा और एक कर लें, एक स्टेप, यहाँ पर 2x माइनस 1/2 to the 4 हो जाएगा, और इधर ये फंक्शन इसको खोलोगे तो वही हो जाएगा जो इक्वेशन हमारे पास था, एकदम एग्जैक्टली वही हो जाएगा। ये 7th क्वेश्चन था ना, दिस क्वेश्चन, ये वही हो जाएगा अगर हम खोलें इसको। तो अगर नहीं भी खोलते हैं तब भी कोई ये नहीं है, तब भी आंसर हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। तो हम अगर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर, तो कॉमन ले लिए थे ना, 2 कॉमन ले लिए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर वही जो कॉमन लेने के बाद जो बचा था वो बनेगा। तो हम इसी फॉर्म में आंसर छोड़ दे सकते हैं, यहाँ पर कोई ये नहीं, यहाँ पर आंसर टी ख़त्म हो गया, यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके सारे क्वेश्चन करीब करीब समझ गए तुम लोग। एक आध +2, एक और 10th वाला देख लो ना, तो 10th में क्या है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 dx। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x स्क्वायर माइनस 4x, इसका आधा हो गया 2 यानी +2 का स्क्वायर, फिर -2 स्क्वायर भी कर लेंगे और +2 पहले से है जहाँ dx, ठीक है। इधर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया, और इधर 2 to the 4 माइनस में हो गया, 2 उसमें से -2 ही रह गया, -2 का स्क्वायर कैसे होगा, तो √2 डाल के हम स्क्वायर डाल दें। तो अब ये हमारा हो गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला केस।
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला केस, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूले पर, तो अब हम ज़रूरी नहीं कि इसको टी लेट करें, छोटा है इसीलिए हम ज़रूरी नहीं कि टी लेट करें, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। टी की जगह पर देखो ये एक्स की जगह पर ये आ गया, तो अब हमारे पास क्या है एक्स अपॉन 2 लिखते हैं, तो एक्स की जगह पर ये आया अपॉन 2, एक्स अपॉन 2 हो गया। फिर अंडर रूट जो फंक्शन है वो फंक्शन लिखते हैं एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर जो फंक्शन है वो, तो एक्स अपॉन 2 फिर फंक्शन माइनस है तो माइनस, चूँकि प्लस वाला रहता है तो प्लस रहता है तो प्लस ए स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ माइनस ए की जगह पर ए स्क्वायर लिखना है, ए स्क्वायर अपॉन 2 लिखना है, तो ए की जगह पर तो रूट 2 है, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2 हो गया है ना। फिर लॉग एक्स अपॉन ए होता है, तो एक्स की जगह पर क्या है यहाँ पर एक्स माइनस 2 है, तो एक्स हो गया प्लस फिर इधर हम लिखते हैं जो फंक्शन है वो फंक्शन को लिखते हैं, तो एक्स फंक्शन में हमारा क्या है एक्स माइनस 2 है इसका स्क्वायर और माइनस रूट 2 का स्क्वायर इधर प्लस सी, यही करते हैं ना एक्स पर वही। तो अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, एक्स माइनस 2 अपॉन 2 यहाँ पर खोलोगे, तो इसको खोलोगे तो एकदम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आ जाएगा जो इक्वेशन हम लेके चले थे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, यहाँ पर माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 अपॉन 2 1 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। लॉग यहाँ x माइनस 2 एज इट इज़ रहेगा, प्लस यहाँ पर भी बताएंगे कि जो फॉर्मूला जो हम इसको कहाँ से लाए थे वहाँ फिर से देखो वही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 हो जाएगा और प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आज हम इसको भी कंप्लीट कर लिए। अब इसमें और एक एडवांस फॉर्म है थोड़ा सा, और वो अगले प्लेलिस्ट में हम देखेंगे, अगले इसमें डाल देंगे उसको, बाकी आप प्लेलिस्ट को देख लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।